रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः। बंधुओं, आज मैं आपके बीच में सुंदर कांड की दिव्य कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सबसे प्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूं कि आपने मेरा उत्साह, मेरा मनोबल बढ़ाया है। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं सभी दर्शकों को बार बार साधुवाद देता हूं। बंधुओं, मेरा एक ही उद्देश्य है, वाल्मीकि रामायण की कथा को जन जन तक पहुंचाना, और उसके लिए मैं कृत संकल्प हूं। सुंदर कांड महान कांड है। वैसे तो हर कांड और वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक श्लोक ही नहीं, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। सभी कांडों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। परंतु जब हम सुंदर कांड की चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात हनुमान जी हमारे सामने हैं और हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। बंधुओं, सुंदर कांड का प्रारंभ जब सुग्रीव की आज्ञा से वानर सीता की खोज के लिए निकलते हैं, चारों दिशाओं में वानर खोजते खोजते विंध्याचल पर्वत की उस गुफा के नीचे इकट्ठे होते हैं, जिस गुफा के भीतर महान संपाति वर्षों से तप कर रहे थे। उस पहाड़ की गुफा के भीतर संपाति तप कर रहे थे, तो नीचे सारे वानर इकट्ठे होकर के परस्पर संवाद कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। अब तक तो सीता की कुछ भी जानकारी नहीं हुई, परंतु जब सब वानरों ने कहा कि अब हमारा जीना मुश्किल है, यदि सीता का हम पता न लगा पाए तो हम सब मिलकर यहीं प्राण त्याग देंगे। जब आत्महत्या की सामूहिक चर्चा करने लगे तो बंधुओं, संपाति गुफा में बैठ करके सारी बात सुन रहे थे और वो नीचे आ गए। और नीचे आकर सभी वानरों से परिचय पूछा संपाति ने, और उन वानरों का परिचय पाकर जब संपाति को लगा कि इनकी सहायता करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा, आओ मैं सीता का ठीक ठीक पता तुम्हें बताता हूं। और उन्होंने उस समय दिव्य यंत्र से, दूरबीन से
समुद्र पार सीता और रावण की जानकारी दी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, दूरस्थो हम प्रपश्यामि रावणम जानकीम तथा। मैं दूर से ही देखो रावण और जानकी को देख रहा हूं। और उन्होंने वानरों को भी दिखाया, वानरों को स्पष्ट दिखा नहीं, परंतु संपाति ने पूरा पता बता दिया। उसके पश्चात संपाति अपनी गुफा की ओर चले गए। और फिर जब ये पता लगा कि अब सीता समुद्र पार है, इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए, सब निराश हताश शोक सागर में डूबे हुए वानरों को हतोत्साहित देख करके वृद्ध जाम्बवान ने हनुमान की ओर इशारे करते हुए कहा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्र विशारद तूष्णीम एकांतमाश्रित्य हनुमन किम न जल्पसी। वीर, सब शास्त्रों में निपुण, युद्ध में कुशल और समय के प्रभाव को जानने वाले, हे पवन पुत्र हनुमान किम न जल्पसी। अरे आप चुपचाप बैठे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे आप में वो तेज है, वो शक्ति है, वो उत्साह है कि आप इस समुद्र को लंघन करके पार जाकर के सीता का पता लगा करके वापस आ सकते हो। बंधुओं, संत तुलसीदास जी ने लिखा है, जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। वृद्ध जामवंत के वचन सुन करके हनुमान को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी चेतना को जागृत किया और सभी वानरों को आश्वस्त किया कि मैं समुद्र पार जाकर के अवश्य सीता को ढूंढ करके सीता का पता लगा करके वापस आऊंगा। और बंधुओं, हनुमान ने वह कार्य किया जिसकी इतिहास में आज तक चर्चा हो रही है। खोई हुई जानकी का पता लगाया और प्रभु श्री राम के द्वारा प्रदत्त राम नाम अंकित अंगूठी को प्रदान किया और सीता के द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को वापस ला करके श्री राम को सौंपा। बंधुओं, जब श्री राम का पता लगा करके हनुमान जी आए तो उस मधुवन का जो दिव्य उत्सव है, महर्षि वाल्मीकि ने बहुत विस्तृत चर्चा की है। और जब प्रभु श्री राम के पास आए सभी वानर, तो हनुमान जी का राम ने गले लगा करके धन्यवाद किया। यही तो सुंदरकांड की विशेषता है। जो प्रभु क्या कार्य करते हैं, प्रभु उनको अपने गले में लगाते हैं। इसलिए निस्वार्थ होकर के अपने प्रभु की आज्ञा का पालना करना ही सेवक का धर्म होता है। हनुमान ने वह धर्म निभाया। आपने संकट की घड़ी में जो साथ दे वही मित्र होता है। हनुमान ने वह कार्य किया है जो राम सदा सदा के लिए उनके ऋणी हो गए हैं। सुंदरकांड की बहुत विशेषता है। आज संक्षिप्त समय में थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में रखी है। फिर जब अधिक समय होगा तो इसकी और विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।